कहा गया बड़े भाग पाए सत्संगा। भाग्य जब जगता है तब सत्संग मिलता है। सत्संग कहते किसको हैं? आप जो लोग यहाँ कई बार नहीं आते हो, सत्संग में आए हो, आपको सत्संग की महिमा का पता नहीं चला है, गुरु की महिमा गरिमा का आपको अनुभव नहीं है, नाम की महिमा का आपको अनुभव नहीं है, भजन ध्यान सुमिरन नहीं करते वो, कभी मन में आया कर लिया, मौका मिला कर लिया, नहीं तो छोड़ दिया, वो लोग भटक जाते हो, लोगों के कहने में आ जाते हो और चल पड़ते हो। कुछ लोग मुलहिजा में आ जाते हैं कि अब पंच हैं, प्रधान हैं, मुंशी जी हैं, ये हमारे समाज के मुखिया हैं, जाति के प्रमुख हैं, तो हम इनके साथ कैसे न जाएं। अब उन्होंने कहा चलो वहाँ सत्संग हो रहा है और चले गए सुनने के लिए आप। तो जहाँ पर महापुरुषों का इतिहास बताया जाता है कि राम भगवान ऐसे थे, कृष्ण भगवान ऐसे थे और ये इस तरह से थे, वो उस तरह से थे, जहाँ उनके बारे में बताया जाता है वो सत्संग नहीं कहलाता है। जहाँ उन लोगों के जो आए इस धरती पर परिवर्तन करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, वहाँ महत्व दे करके पूजने और उनको मानने के लिए समझाया जाता है, वो सत्संग नहीं होता है। वो क्या होता है? प्रवचन, सुना हुआ या पढ़ा हुआ वो बताते हैं, क्योंकि देखा तो है नहीं, न सुनने वाले ने उनको देखा अपनी आँखों से और न सुनाने वालों ने देखा, तो वो परवचन कहलाता है। परवचन, दूसरा जिसने देखा उसने जो कहा वो वचन, वो परवचन कहलाता है। और सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग किसको कहत हैं? सोई जान ले सतलोक सतपुरुष का जहाँ कीर्तन होए। जहाँ सतपुरुष के बारे में बताया जाता है, सतलोक के बारे में बताया जाता है, उनकी गरिमा महिमा बताई जाती है, कीर्ति का वर्णन किया जाता है, वो सत्संग होता है। अब आपको जैसे मैंने बताया कि कहीं सुनी वाली जो बात होती है उसमें मिलावट भी हो सकती है। कैसे? एक कहावत है कि एक हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का दिया इधर कहते हैं लोग। यानी एक हाथ की ककड़ी, हाथ किसको कहते हैं? फुट से ज़्यादा होता है। एक हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, बीज बिया ही कहते हैं इधर की भाषा में बीज को। तो बोले एक हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज कैसे हो जाएगा भाई? अरे बोले कहते कहते हो गया। किसी ने कहा है 1 हाथ की ककड़ी 2 हाथ का बीज, उसने कहा 3 हाथ का बीज, किसी ने 4 हाथ का बीज, बस 9 हाथ का बीज हो गया। कहते कहते हो गया, तो कहते कहते हो जाता है। लेकिन सत्संग जो होता है उसमें देखा देखी की बात होती है। कहा कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात, और सूरत समाई शब्द में मगन रही दिन रात। का ये देखा देखी की बात है, ये कही सुनी की बात नहीं है कि किसी ने कहा और सुन लिया। ये देखा देखी में हुआ कि सूरत ये जीवात्मा समा गई शब्द में, शब्द को पकड़ लिया इसने
और शब्द में जब यह समा गई तो मगन रही दिन रात। मगन किसको कहते हैं? जैसे मीरा मगन भई हरिगुण गाय के, जब मगन हो जाती थी तब नाचने लगती थी, गाने लगती थी, अब खुश नजर आती थी। कभी दुखी नहीं रहता है साधक, जिसको दर्शन हो जाता है मौज में रहता, हमेशा मस्ती में रहता है। तो मीरा मगन भई मगन हो जाती है ये सूरत। तो देखा देखी वाली बात जहाँ होती है, वो बातें जो बताई जाती हैं वो सत्संग होता है, वो सत्संग होता है। उसको सुनने से फायदा होता है।